वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर सारणी का। इसमें निकालना है SN यानी पदों का योगफल। ठीक है, तो दिया फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज log a base e। लघुगणक से रिलेटेड है, लॉगरिथम से दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉग के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है लॉग का। तो चलते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस, इन सबको हम निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर SN यानी सम ऑफ n टर्म्स इसको देखते हैं। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है हमारा log a बेस e, log a बेस e, ये हो गया। और कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस जो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा A2 माइनस यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अब देखते हैं ये कैसे निकलता है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हो जाएगा हमारा log a स्क्वायर बाई बी बेस e। यहीं पर समझना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक रूल अप्लाई किया गया है, तो ये आपका log a बेस e। तो इसका बेसिक रूल अगर देखें हम log m बाई n इक्वल होता है आपका, log m बाई n इक्वल होता है log m माइनस log n, ये होता है। ये अप्लाई करना, इसका मतलब ऐसा रहे तो ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से रहे तो ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए अभी क्या मिला, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस क्या है E, इसका भी बेस क्या है E, और यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे करके, तो इसका मतलब हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ बेस E, और लिख सकते हैं ब्रैकेट में a स्क्वायर बाई बी डिवाइडेड बाई a, ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ और इस तरह से हम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लगा देंगे आप log बेस ई, यदि ये डिवाइड के फॉर्म में है तो इनटू के फॉर्म में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई बी इंटू a हो जाएगा आपका 1 बाई a, और यहाँ से a से एक a कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, तो हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस आ गया आपका log a बाई बी और बेस ई हो गया, ये हो गया हमारा डिफरेंस, डी निकल गया। तो देखिए अगर इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो इसको आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म मिल गया, और क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस। हम निकालते हैं SN का फार्मूला लगाना है। SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। SN की बात करें तो SN इक्वल नाउ बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ SN इक्वल n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ लिख देंगे n बाई 2 हो गया। n टर्म ही निकालना है, साथ n टर्म का ही हमको सम निकालना है। तो n की जगह पे n तो लिखाएगा 2a, तो 2 इंटू a की जगह पे देखिए a हमारा मिला हुआ है, हो गया 2 log a बेस e हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना आया हुआ है, log डिफरेंस है हमारा log बेस e होगा हमारा और a बाई बी। अब देखिए अब यहाँ ये समझना है, फिर ये फार्मूला आ गया आपका, देखिए log m बाई n का फार्मूला आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये n बाई 2, और यहाँ पे हो गया आपका 2 log a बेस e, ये हो गया, प्लस यहाँ देखिए n माइनस 1 है, इसको लिख दिया हमने n माइनस 1, और यहाँ पे इसको अलग अलग जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ log m बाई n इक्वल log m माइनस log n। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे, पूरे का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा लिखाएगा log m माइनस n यानी log a बेस e माइनस log b बेस e, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे n बाई 2, यहाँ पे हो गया 2 log a बेस e, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे
तो होगा प्लस n log a बेस ई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा log a बेस ई। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इन दोनों में, तो हो जाएगा n log माइनस n log b बेस ई, और फिर माइनस का माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा log b बेस ई, log b बेस ई, ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए आते हैं, लिखते हैं n/2, ये हो गया। और उसके बाद देखिए a बेस ई वाले जितने भी हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए, ये भी a बेस ई है, ये भी a बेस ई है, और ये भी a बेस ई है। तो इन सब में log a बेस ई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब ले लेंगे कॉमन log a बेस ई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा -1, ये बच गया। और देखो b बेस ई यहाँ पे है, तो यहाँ पे b बेस ई log b बेस ई कॉमन ले लीजिए, तो निकाल लीजिए। अगर हम निकालने यहाँ से ये log b बेस ई प्लस log b बेस ई, मान लीजिए निकाल लेते हैं b बेस ई, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इसको पहले कर लेते हैं, इसको बाद में कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 और यहाँ पे हो गया -n, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कर देंगे इसको, तो हो जाएगा n/2, और ये हो गया आपका कितना 2 और 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका log a बेस ई, और यहाँ पे बचेगा क्या आपका इन द ब्रैकेट, ये बच गया आपका n+1, और यहाँ पे क्या बचा ये प्लस log b बेस ई, और अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, देखिए माइनस, तो log b बेस ई, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना बच गया, ये n-1, ये हो गया आपका। अब इसको यहाँ पे क्या करें हम, n/2 को ऐसे रहने दें, ये हो गया। अब देखते हैं आगे, n/2 हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो हो जाएगा n log a बेस ई प्लस log a बेस ई, फिर माइनस n log b बेस ई, फिर देखते हैं प्लस log b बेस ई, इस तरह से ये हो गया। n/2 हमने लिख लिया, और पॉजिटिव वालों को एक साथ है, n वालों को एक साथ है, यहाँ n log a बेस ई, n log a बेस ई, ये हो गया हमारा। फिर देखते हैं माइनस n log b बेस ई, माइनस n log b बेस ई, ये हो गया हमारा। और पॉजिटिव की बात करें, यहाँ पे देखते हैं log a बेस ई प्लस log a बेस ई, फिर प्लस log b बेस ई, ये दोनों हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला और लगता है हमारा, यहाँ पे देखते हैं इनटू के फॉर्म में, अगर देखें तो इनटू के फॉर्म में log का जो फार्मूला होता है वो होता है log mn इक्वल log m प्लस log n, ये हो गया हमारा फार्मूला। ये नेक्स्ट फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पे देखना है अप्लाई हो रहा था। यहाँ पे देखिए इनटू का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस में है तो क्या करेंगे, डिवाइड का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2, और ये हो गया आपका, देखिए n log a बेस ई है ना, तो n कॉमन ले लें अगर, तो हमारे पास मिलेगा, n कॉमन लेने के बाद मिलेगा, अगर n को हम कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा log a बेस ई माइनस log b बेस ई, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम क्या करें, log क्या लिखा हुआ है, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है m प्लस n, तो इसको लिख सकते हैं सीधे प्लस log बेस ई ए बी, देखिए ए बी, ए इंटू बी, इस तरह से लिखा गया। और इसको लिख सकते हैं आपका हो गया n/2, और ये हो गया आपका n log, देखिए डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हो जाएगा log बेस ई इन द ब्रैकेट a बाई बी, ठीक है। और ये हो गया प्लस log ए बी बेस ई, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, आंसर। देखिए log के क्वेश्चन को सॉल्व करने के इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस तरह के फार्मूले में आपको कहीं ना कहीं इनकी जरूरत होती है, तो आप लोग याद कर लेंगे। ये हो गया आपका फंडामेंटल रूल, ठीक है। ये बेसिक रूल है जो log m इंटू एन एंड log m बाई एन दोनों के फॉर्म में यूज किया गया। log m इंटू एन इक्वल होता है log m प्लस एन, और log m बाई एन इक्वल होता है log m माइनस log n। जहां पर डिवाइड, जहां इसकी जरूरत रहेगी एक बार
अगर इसकी ऐसा दिया होगा इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये लिख देंगे, और ये दिया रहेगा तो ये लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे इंटू के फॉर्म में log m इंटू n दिया हुआ है तो log m प्लस log n कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये डॉक्टर मनोहर के बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एंड सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू।